ईश्वर के दरबार में मैं महात्मा हूँ कि मैं दुष्ट आदमी हूँ, वो तो कोई नहीं जान सकता है। गांधी बापू राष्ट्रपिता, बहुत रूप हैं उस महामानव के। लगभग 79 वर्ष का जीवन काल, आंखों पर चश्मा, वस्त्र के नाम पर कमर में धोती लपेटे हुए और हाथों में एक डंडा। जी हाँ, वही डंडा जिसे हम या हमारे आसपास के लोग बापू की ताकत कहते थे। गांधी को दुनिया से गुजरे लगभग 75 वर्ष हो गए हैं, पर उन्हें आज तक ना हम भूले ना ही जगत भूल पाया, बल्कि हम तो उनके ही बनाए पद चिन्हों पर दशकों से चल रहे हैं और उम्मीद है ये रफ्तार इसी राह पर बनी रहेगी। तो चलिए आज यानी गांधी जी के पुण्यतिथि पर हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश करते हैं जो आप शायद ही जानते हो। नमस्कार, मैं वृंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ठेके पर। गांधी एक रूप अनेक। गांधी जी के पास दांतों का एक नकली सेट हमेशा मौजूद रहता था। इसे वह अपनी लंगोटी में लपेट कर चलते थे। जब उन्हें भोजन करना होता था तभी उनका उपयोग करते थे। भोजन करने के बाद उसे अच्छी तरह साफ करके फिर से लंगोटी में लपेट रख लेते थे। वे आयरिश उच्चारण वाली अंग्रेजी बोलते थे। इसका एकमात्र कारण यह था कि शुरुआती दिनों में गांधी जी को अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापकों में से एक आयरिश व्यक्ति भी था। लंदन में उनकी वकालत का बहुत ज्यादा नहीं चलना उन्हें खींच ले आया साउथ अफ्रीका, जहां उन्हें बड़ी संख्या में मुंह वकील मिलने शुरू हुए। गांधी जी की एक खासियत भी थी, वो अपने कई मुंह वकीलों के मामलों को अदालत से भारी शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा देते थे। गांधी जी लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके अटॉर्नी बने, लेकिन कोर्ट में पहली बार बोलने के दौरान उनकी टांगें कांप गईं। वे इतना डर गए थे कि हताशा के बीच उन्हें बैठने पर विवश होना पड़ा। साउथ अफ्रीका में वकालत के दौरान उनकी सालाना आय $15,000 तक पहुंच गई थी। उन दिनों में अधिकांश भारतीयों के लिए यह आय एक सपना थी। यह देखने के लिए कि कितने कम खर्च में वे जीवित और स्वस्थ रह सकते हैं, उन्होंने अपनी खुराक को लेकर भी प्रयोग किया। वे फल, बकरी के दूध और जैतून के तेल पर जीवन निर्वाह करने लगे। सविनय अवज्ञा की प्रेरणा उन्हें अमेरिकी व्यक्ति की एक किताब से मिली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट डेविड नामक व्यक्ति ने सरकार को टैक्स अदा करने से मना कर दिया, जिसके चलते उसे जेल भेज दिया गया। उसने एक किताब लिखी जिसमें सविनय अवज्ञा की बात की गई। वहां पर लोगों ने उसे किताब को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन भारत में वह किताब गांधी जी के हाथ लग गई। उन्होंने इस रणनीति को आजमाने का विचार किया। उन्होंने देखा कि अंग्रेज अपने वादों के खिलाफ भारत को आज़ादी नहीं दे रहे हैं, लिहाजा अंग्रेजी हुकूमत को सबक सिखाने के लिए उन्होंने लोगों से टैक्स देने की बजाय जेल जाने का आह्वान किया। इसके साथ उन्होंने विदेशी सामान के बहिष्कार का भी आंदोलन चलाया। ब्रिटिश हुकूमत ने नमक पर जब टैक्स लगा दिया तो गांधी जी ने दांडी यात्रा के तहत समुद्र तट पर खुद का नमक बनाया। गांधी जी कभी अमेरिका नहीं गए, लेकिन वहां उनके कई प्रशंसक बन गए थे। उनके एक असाधारण प्रशंसक प्रसिद्ध उद्योगपति और फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड भी थे। गांधी जी ने उन्हें एक हस्ताक्षर किया चरखा भेजा था। दूसरे विश्व युद्ध के भयानक समय के दौरान वे इससे सूत काता करते थे। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में एक बार कहा था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां शायद ही यकीन कर पाएं कि हार्ड मास का एक ऐसा इंसान धरती पर मौजूद था। मशहूर पत्रिका टाइम्स ने गांधी जी को 3 बार अपने कवर पेज पर स्थान दिया। 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। यूरोप के कई देशों, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, लाइबेरिया और फिलिस्तीन जैसे देश की मुद्राओं पर गांधी जी के चित्र अंकित हैं। गांधी जी की मूर्तियां न्यूयॉर्क, लंदन और पीटर मैट्जनबर्ग में बड़ी शान से खड़ी हैं। कहते हैं कि बाइबल के बाद सबसे ज्यादा मोहनदास करमचंद गांधी पर ही लिखा गया है। गांधी और इतिहास में बनते उनके तमाम डायनेमिक्स को समझना है तो आपको उन्हें पढ़ना चाहिए। आज का दिन
दुनिया के इतिहास की बेरहम हिंसक घटना का साक्षी है और बापू की हत्या उसी बेरहमी का नतीजा। यदि बात बस बदले की थी तो वह तो पूरा हो गया था, लेकिन नफरत को हमेशा और अधिक खून चाहिए होता है। नफरत को हमेशा लगातार जलने वाली आग चाहिए होती है। वह आग में पानी नहीं घी डालती है या कहीं कि जिंदा इंसानों को जला डालना चाहती है। वही नफरत उस स्थल पर जाकर सहज ही जाहिर हो जाती है जहां बापू गिरे थे। इस नफरत की आग में बापू जले, लेकिन क्या बस बापू जले? नहीं, उनके साथ पूरा देश जला, केवल कुछ विचारधारात्मक हत्यारों की वजह से। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन। तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग है, विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रज से जगपूर्ण काम नव जग जीवन। बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने बानों से मानवपन। कारा थी संस्कृति विगत, भिति बहुधर्म जातिगत रूप नाम। बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जग प्रगति काम। आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। नान्यतम जयति सत्यम, माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ठेके पर। शुक्रिया।